A very good morning and welcome to yours. Let's commence today's class. आज की इस शानदार प्रैक्टिस में हमारे सभी प्यारे साथियों का वेलकम है. आई हेल यू ऑल. देखते हैं कि कितने हमारे साथी हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं. एक बार शानदार प्रैक्टिस में हमारे सभी प्यारे साथियों का. अंजना रानी जी गुड मॉर्निंग. उमेश चंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग. हमारे सभी साथी ज्वाइन करते जाएं फटाफट. और आज की इस प्रैक्टिस में हम लोग नाउन को अकम्प्लिश करते हैं. साथ ही साथ में कीर्ति शुक्ला जी आ चुकी हैं. अजय जी वेरी गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर क्वाइट वेल एंड स्टडीइंग प्रॉपरली. अब एक चीज जान लीजिए कि आप बिल्कुल अपनी गति दे दीजिए, अपनी पढ़ाई को रफ्तार दे दीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही सॉलिड टाइम है. गुड मॉर्निंग अंजू जी, आशा रानी जी, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग. अपने सभी प्यारे साथियों को जरूर बता देंगे कि ये ऐप डाउनलोड करना है. सभी को बता दो, है ना. और बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से रेस्पॉन्स मिल रहे हैं. इस समय लोग ईवास में इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं. इसके लिए भी आप सभी को शुक्रिया. ऐप को डाउनलोड करते समय एज ए पेरेंट टॉगल को ऑन नहीं करना. अपनी सहेली को, अपने फ्रेंड को ये जरूर बताना. किसी भी हेल्प के लिए ये नंबर्स आपके लिए दिए गए हैं. टाइम का ध्यान रखते हुए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं बिना किसी डाउट के. या इट्स वेरी हॉट डे, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो इसी हॉट डे में हम लोग भी हैं गर्मा गर्म पढ़ाई करें. और लीजिए, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने बगल में कॉपी पेन रख लेना है. पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए. जैसे कोई भी क्वेश्चन नंबर हो, आपकी 2 लेवल की प्रैक्टिस होनी है. लिखो लेवल 1, क्वेश्चन नंबर लिखो और उसमें सही क्या है वो वहां पर केवल लिख लो. इस तरीके से आपका एक बेहतरीन सॉल्यूशन नोट्स तैयार हो जाएगा और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. यस, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आप ऐसा करते हो, नोट डाउन करते हो, यस और नो. चलें क्लास की ओर बढ़ते हैं हम लोग. और जो भी साथी, अब ये जान लीजिए कि एक भी दिन आपको रुकना नहीं है. आज नाउन टॉपिक से एकदम खल्लास, कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए. बड़े ही आराम से प्रैक्टिस करेंगे. आप लोग कॉपी में भी लिखते जाएं कि इसमें गलती क्या है, और आप कमेंट में भी बताएंगे कि नंबर लिख करके कि इसे सही कैसे किया जाएगा. बहुत ही ध्यान से देखिएगा. आज पूरे 1 घंटे प्रैक्टिस चलेगी, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको स्पीड टेस्ट दिया जाएगा नाउन का, और जो टॉप करेगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा. उसमें कोई डाउट नहीं है. उसके नाम को प्रिंट भी किया जाएगा. ठीक है, चले. तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 1, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग. माय डियर, सीनरी का बहुवचन नहीं बनता. इसको ध्यान में रखते हुए सीनरीज की प्लेस में सीनरी हो जाएगा. और जैसे ही आप सीनरीज की प्लेस में सीनरी लिखोगे तो वैसे ही होगा क्या कि आर भी गलत हो जाएगा और आर के प्लेस में इज हो जाएगा. यानी कि हम देखें इस क्वेश्चन को तो क्या होगा, द सीनरी ऑफ फर्नीचर इज वेरी चार्मिंग. नंबर 1 क्लियर. नंबर 2, द रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर्स. आप सभी साथियों को याद है कि फर्नीचर का बहुवचन कभी भी एस लगाकर नहीं बनाते. अगर बहुत जरूरत है कि हमें फर्नीचर का बहुवचन बनाना ही है तो मना नहीं है, बना सकते हो. कैसे बनाओगे बताएं कमेंट करके. हम फर्नीचर के प्लेस में लिखेंगे आर्टिकल्स. क्या लिखेंगे? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर. आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर. इस बात का ख्याल रहना चाहिए. द रूम कंटेन्स 10 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर के प्लेस में आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर का यूज करेंगे. वेरी गुड अंकित कुमार जी. नेक्स्ट, he has two brothers and he has two brothers in law. आप सभी को याद है, अच्छे से याद है ना, कि जब कमेंट करिए, जब
कंपाउंड नाउन आता है तो उसके मुख्य शब्द में एस लगाते हैं, और यहां पर हमारे सामने कंपाउंड नाउन आया है ब्रदर्स इन लॉ। तो मुख्य शब्द क्या है? मुख्य शब्द है ब्रदर, तो एस तो लगा है, फिर इस लॉ में एस नहीं लगेगा, इसको रिमूव कर देंगे और राइट हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। ये एक स्लाइड पूरी समझ में आ जाए तो बताना। द फार्मर हैज 3 goats एंड 2 sheep। माय डियर, गोड्स के साथ तो सही है एस, लेकिन सीप का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा रहता है, इसलिए सीप में हम एस का यूज नहीं करते हैं। अगर प्रैक्टिस समझ में आ रही है इसका मतलब टॉपिक समझ में आया है। सभी लोग बताएं स्लाइड 1 इज क्लियर? ये स्लाइड क्लियर हो गई? इस स्लाइड में 1 to 4 किसी को डाउट हो क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो फिर बैक नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत लंबी प्रैक्टिस है आज। इज इट क्लियर? यस, थैंक यू मंजू जी, आलोक जी, नाइस। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड हमारी क्या कह रही है? सुषमा चौधरी इज वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। आप सभी को याद होना चाहिए कि सुषमा चौधरी क्या है। सुषमा चौधरी एक फीमेल हैं, तो भाई अब फीमेल हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ये तो मैस्कुलिन होता है, इसका हम क्या बना देंगे? इसका हम बना देंगे फेमिनिन जेंडर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। क्या लिख देंगे यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स लिख देंगे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जहां पर लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटर। ऑटम हैज हिज ओन ब्यूटी। प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए कि जो ऑटम है, और बात किसकी हो रही है? ब्यूटी की। पर जब सुंदरता की बात हो, ध्यान रखना, ठीक है, महिलाएं हमेशा सुंदर ही होती हैं, ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब सुंदरता की बात हो तो ऐसी स्थिति में फेमिनिन जेंडर माना जाता है और हिज के प्लेस में हर लिखा जाएगा, हर ओन ब्यूटी। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं बताएंगे? वेरी गुड। अजय जी, प्रवीण जी नहीं दिख रहे हैं आज। हमारे क्लास में भी फेमिनिन जेंडर की मेजॉरिटी है। 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब मेजॉरिटी ही है, तो ध्यान रखना है, माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना है ना। ये नेक्स्ट, वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन। समझ में आए तो चेयर अप करते जाओ, बीच बीच फूल पत्ती भेजते जाओ, ये टॉपिक आपने सीख लिया है। माय डियर, इंफॉर्मेशन में कभी भी एस का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर एस रिमूव कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्पेंट द हॉलीडेज विद माई फैमिली मेंबर्स। आपको याद होगा फैमिली मेंबर्स एक स्लैंग है, तो इसका सही क्या बनेगा? करेक्ट करके लिखिए आप लोग कमेंट में। आई स्पेंट हॉलीडेज विद, सही क्या होगा बताएंगे? विद द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ये आपका राइट हो जाएगा। और अब ये सेकंड स्लाइड सभी को समझ में आ गई। इफ यू हैव डाइट पर्टेनिंग टू एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट मी क्वेश्चन नंबर and repeat. Late comers are not allowed to ask repeat. They will be fined with 50 rupees immediately if they do so. Got it? Is it clear? Next. Thank you. बिल्कुल एकदम पढ़ने का मतलब है कि प्रैक्टिस समझ में आनी चाहिए टोटली। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडिपेंडेंस कप क्रिकेट सीरीज वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर माय डियर सीरीज शब्द गलत है, क्योंकि सीरीज होता ही नहीं। सही क्या होता है? सीरीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मैन इज द हाईएस्ट इवॉल्व स्पीसी इन द चेन ऑफ एवोल्यूशन। बहुत ही प्यार से देखो, मैन इज द हाईएस्ट इवॉल्व स्पीसी। स्पीसी कोई शब्द ही नहीं दुनिया में, एस ना हटाना है ना जोड़ना है, स्पीसीज हो जाएगा।
स्पीसीज होता है। वेरी गुड अजय जी, वेरी नाइस। इसी तरीके सभी लोग रिप्लाई करेंगे, कीर्ति जी, मन्नू जी। क्वेश्चन नंबर और गलती क्या है ये रिप्लाई होना चाहिए, और आपको लगे कि आपको ये पता नहीं है तो आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, है ना। अगर याद है तो आप कमेंट में ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ये देखो ध्यान से समझना, कमेंट्स में कम एक्टिव रहोगे समझ में आएगा, ऑनलाइन टेस्ट से आपकी जो काबिलियत है वो निखर कर सामने आ जाएगी। और हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी है कि मेरा नाम टॉप 3 में आना चाहिए। अरे कम से कम ये तो करो कि आज मैं 80% सही करूंगा। ही गेव मी 3 डजन्स मैंगोज इन द बास्केट, और प्रैक्टिस अच्छी तो स्पीड टेस्ट अच्छा जाएगा। शी गेव मी 3 डजन्स मैंगोज। प्यारे साथियों याद रखना है कि यहां पर संख्या आ गई है ना, और जब संख्या आ जाएगी तो निश्चित तौर पर हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, यानी कि डजन के साथ में एस नहीं लगेगा, इतना तो याद ही होगा, 3 डजन हो जाएगा। 10,000 people heard this speech yesterday. This is the same rule. बिल्कुल वही रूल है कि जब 1000 के पहले कोई संख्या आती है तो इसमें s का यूज नहीं करते हैं, यानी इसका बहुवचन नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर माय डियर इस s को धीरे से रिमूव कर देना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यों चला जाए, ये नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। The town is left with a few gentries. Question number 13. Descriptive practice है my dear, रिप्लाई करो। जेंट्री अपने आप में बहुवचन है, इसलिए हम जेंट्रीज नहीं लिखेंगे, जेंट्री ही लिखेंगे, GENTRY। इसका मीनिंग होता है भद्र यानी जेंटलमैन लोगों का समूह, भद्र पुरुषों का समूह है। तो निश्चित तौर पर ये राइट हो जाएगा। और इसको अभी कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, बस लिखते जाओ लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में रिप्लाई करेंगे 100 of birds was seen in the sky after the gunshot। पहले रूल सुनिए, 100 डजन 1000 के पहले संख्या ना आए तो इनमें एस का यूज करते हैं, यानी हंड्रेड्स हो जाएगा। क्यों जी सही जा रहे हैं, किसी के चेहरे में स्माइल नहीं आ रही, क्या बात है, सही जा रहे हो ना, तो स्माइल आनी चाहिए। मतलब आपके अंदर जो क्वालिटी है उनका आप इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो, समझा करो। नेक्स्ट, 1000 of vultures pounced upon the crops laying in the battlefield। यहां पर माय डियर बिल्कुल सही आंसर वही सेम रूल होगा, एस नहीं आएगा, सॉरी एस आएगा, थाउजेंड्स में एस लग जाएगा, क्योंकि जब संख्या नहीं आती तो एस लगाते हैं। और ये आपका 15 नंबर में राइट आंसर हो गया। इज इट क्लियर? बट यहाँ पर वॉज कोई क्वेश्चन आ रहा है, बट वॉज क्यों है सर, यहाँ पर देख लेते हैं। ओ आई सी, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा मन्नू जी ने भाई कैच किया है, फतेहपुर से आपके साथी मन्नू जी, है ना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वॉज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जब हंड्रेड्स हो गया, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, तो वर हो जाएगा। थैंक यू मन्नू जी, इस तरीके से रिमाइंड कराते रहिए। और हमारी नजर देखो, गीधई दृष्टि अपार। तो माय डियर हमने आपको देखो देख लिया, आपने सिंबल भी नहीं बनाया था, कोई सिंबल बनाया करो, है ना, ताकि हमारी नजर पड़ जाए, वर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब यहां तक बताएं, क्या ये स्लाइड क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्रिस्टल क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट सीसी? जब आप लोग यस सर लिख देंगे तभी नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। ये थम्स अप करके बताया करें कि यस, ओके, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जी। शैलजा जी, माय होम। नेक्स्ट, विल यू प्लीज हैंड मी दिस पेयर ऑफ सीजर। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, विल यू प्लीज हैंड मी दिस पेयर ऑफ सीजर, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहां पर माय डियर सीजर का बहुवचन बनेगा, ये कहना गलत है, क्योंकि सीजर से ही होता है ऑलरेडी, तो यहां सीजर लिखने की जरूरत नहीं है, एस रहेगा।
नेम ऑफ चंगेज खान एंड नादिर शाह विल गो डाउन इन द एनल ऑफ हिस्ट्री एज इन्वेडर्स। प्यारे साथियों, याद रहे, है ना, ये याद रहे कि क्लास में आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है। और एनल शब्द नहीं होता, और एनल्स, और जितने लोगों को एनल्स का मीनिंग पता है उनके फेस में हैप्पीनेस वाला, स्माइली वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनल्स का मीनिंग होता है इतिहास का विवरण, द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आइए 18 नंबर में चलते हैं। अच्छा चलो, शहीद भगत सिंह एंड राजगुरु वर अमंग द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु वर सेंट टू गैलो बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में रिप्लाई करिए, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करिए फटाफट। हाँ जी, बहुत अच्छा आंसर, वेल डन माय डियर। आप सबको याद है कि ये जो गैलो लिखा है ये गलत है। सही क्या होता है? गैलोज मीनिंग होता है फांसी की तख्ती, जिस पर फांसी खड़े होकर लगाते हैं, फांसी की तख्ती या तखत कह लो, गैलोज ही मेन वर्ड होता है। गैलो का एस गायब करके। क्यों शालिनी जी? ये भारी भूल की गई है। और क्वेश्चन नंबर 19, ये स्लाइड, आई होप कि आपके तीनों में तीनों आंसर सही जाने चाहिए। और अगर पूरी स्लाइड सही जाए तो आप हम सब जरूर किया करें। देखें कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या। अच्छा, फांसी की तख्ती लिखा है इन्होंने, यस, तो वो PH होना चाहिए मुझे लग रहा है, तो BH हो गया। कोई बात नहीं। तो आइए माय डियर, लार्ज नंबर ऑफ मनी, दिमाग लगाओ। मनी के लिए नंबर शब्द उचित नहीं है, मनी के लिए अमाउंट शब्द सही है, AMOUNT, लार्ज अमाउंट ऑफ। प्लीज पुट योर साइन हियर, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। अब देखो, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। कैसे भाई? ये कोई ग्रामर में नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई रूल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल इंग्लिश कहती है क्या, यूसेज ऑफ वर्ड्स। यूसेज ऑफ वर्ड्स में सिग्नेचर शब्द सही होता है, ना कि साइन। प्लीज पुट योर सिग्नेचर, क्योंकि साइन के तो बहुत अर्थ होते हैं। हम बोल चाल में ये स्लैंग ही तो है, हम कहते हैं साइन बना दो अपना। साइन मतलब चिन्ह होता है ना। जैसे रोड में कुछ साइन बने रहते हैं, सिंबल्स होते हैं। सिग्नेचर होता है, अब लोगों ने शॉर्ट फॉर्म बना दिया, सब बोलते हैं साइन मारो साइन मारो। सिग्नेचर बोलोगे, राइट। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। मैंने कोई रूल नहीं पढ़ाया, लेकिन प्रैक्टिस में ये रूल याद करो। अगर डिब्बे में जगह की बात हो तो जगह के लिए यहां पर रूम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा ही ये चीजें सही होंगी, याद रखिएगा। देयर इज नो प्लेस, प्लेस का मतलब है दिल्ली, मुंबई, आगरा, लेकिन यहाँ रूम शब्द होता है जगह के अर्थ में। चाहे गाड़ी हो, ट्रेन हो, बस हो, चेयर हो, कुछ भी हो, तो आपको लगाना है रूम। इज इट क्लियर? बताएंगे ये स्लाइड सबकी सही गई? इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी बाय राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। आप क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो। समझाने की 100% एश्योरिटी है, और क्वेश्चन फंसाने की भी गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा यहीं से। पढ़ो चाहे जहां से, क्वेश्चन मिलेगा यहां से। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देयर आर मैनी पुअर्स इन इंडिया। पुअर क्या है माय डियर? पुअर एडजेक्टिव है, तो जरा सोचिए, क्या एडजेक्टिव के साथ एस लगा सकते हैं? नहीं, एडजेक्टिव का प्लूरल नंबर नहीं बनता। एस पहले रिमूव करो, और फिर हम क्या कर सकते हैं, पुअर के बाद हम मैन लिख सकते हैं, देयर आर मैनी पुअर मैन इन इंडिया, तब एकदम सही हो जाएगा। आई एम लर्निंग अ न्यू पोएट्री, यह सेंस बेस्ड क्वेश्चन गलत है, क्योंकि
पोएट्री का मतलब ही होता है कि जिसमें बहुत सारी कविताएं, पोएम्स होती हैं। तो यहाँ पर पोएट्री के प्लेस में हम पोएम लिखेंगे, तभी हमारा सेंटेंस राइट होगा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक है बट लिखना जरूरी था। हमारे जब दो शब्द एक दूसरे पर निर्भर हों तो क्रिया बहुवचन में होती है, और यह एक प्रभाव है कि जो आदमी धीरे चलता है और लगातार चलता है वो रेस को जीत लेता है, विंस होगा। क्या ये क्वेश्चन भी आपका सही जा रहा है? एकदम सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। हाँ, झूठ बोले कौआ काटे, जल्दी बताओ ये सबका सही जा रहा है? 24 भी अपने आप से सही जा रहा है? बोलो, इज इट क्लियर? बहुत अच्छे, वेल डन। प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे लाजवाब तैयारी हो जाएगी। और हम इस बार उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई भी विद्यार्थी 70% के नीचे नहीं जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में। मोहन डिड मैनी मिस्चीफ, और जैसे ये प्रैक्टिस कंप्लीट होगी खट से आपके पास ऑनलाइन टेस्ट आ जाएगा, देरी नहीं लगेगी, और आज शाम को ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ये बात जान लीजिए एकदम, उसमें कोई देरी नहीं करेगा। आज 10 बजे तक सबको टेस्ट लगा लेना है, ऑनलाइन वाला कर लेना है। मोहन डिड मैनी मिस्चीफ्स, मैनी मिस्चीफ, मिस्चीफ में एस नहीं लगाते। आपको रूल पूरा याद आना चाहिए, है ना? बहुत से वर्ड्स लिखाए गए हैं, बताए गए हैं, एस नहीं लगाते, बहुवचन एस लगाकर नहीं बनाते। अगर लिखना ये तो हम एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ्स लिख सकते हैं, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ्स लिख सकते हैं। मैनी लगने के कारण हम बहुवचन किसका बनाएंगे? एक्ट का, तो एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ। I must help him, after all we are brothers of the same profession। हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो सगे भाई तो नहीं हो सकते, तो ब्रदर्स लिखना एकदम गलत हो गया, क्योंकि ब्रदर के दो बहुवचन होते हैं, ब्रदर्स और ब्रदरन, BRETHREN। ब्रदरन मीन्स होता है एक ही समाज के सदस्य, तो ये सही होंगे, और ब्रदर्स गलत होगा, ब्रदरन यूज करेंगे। My uncle's friend's son is a doctor। My dear, this one is wrong। ये सेंटेंस एकदम गलत है, क्योंकि एक सेंटेंस में 2 बार पॉजेसिव केस का यूज नहीं किया जाता है ना? ये तो आपको इतना तो याद ही होना चाहिए कि एक सेंटेंस में 2 बार पॉजेसिव केस का यूज नहीं किया जाता। तो इस सेंटेंस को आप सही करके लिखिए, करेक्ट करके लिखिए, क्या होगा राइट बताएंगे? माई अंकल्स फ्रेंड सन, तो सबसे पहले मेन शब्द क्या है? सन, तो लिखो द सन ऑफ माई अंकल्स, माई अंकल्स फ्रेंड इज आ डॉक्टर। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप एकदम सही जा रहे हो, कोई डाउट ही नहीं है। द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? ये एकदम राइट है, द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड इज अ डॉक्टर, क्योंकि यहां पर ये रूल बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अगर एंड ना आए तो 2 बार एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते एक सेंटेंस में, देखो लगा है कि नहीं? अब इसको सही करना है तो मूल शब्द पहले जाएगा, द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड, और अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे चाचा जी के मित्र का बेटा डॉक्टर है। इज इट क्लियर? बताएंगे सभी साथी, क्या ये स्लाइड क्लियर है? बहुत अभी लंबी प्रैक्टिस है, फटाफट रेस्पॉन्स किया करिए। 3 लेवल की प्रैक्टिस है, लेवल 1, लेवल 2 एंड रियल एग्जाम क्वेश्चंस। गुड नाइट, हाउ डू यू डू। अगर आप किसी से कहते हो हाउ डू यू डू, इसका मतलब है क्या हाल चाल है, केम छो, तो आप गुड नाइट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मिलते समय, क्योंकि मिल रहे हो, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? आप बोलेंगे गुड इवनिंग। किसी से भी मिलते हो तभी तो कहते हो। अगर आप हैप्पी बर्थडे कह रहे हो
हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हो तो इसका मतलब मिल रहे हो। और मिलते समय माय डियर कभी भी गुड नाइट का यूज नहीं करते। टाइम से कोई मतलब नहीं, चाहे आप रात में 12 बजे मिलो लेकिन गुड नाइट नहीं बोलना। गुड नाइट आप शाम को भी बोल सकते हो। अब आपको अलग होना है तो गुड नाइट आप शाम को कह सकते हो। आप 5 बजे 6 बजे किसी से अलग हो रहे हो तो गुड नाइट कह सकते हो, अगर एकदम सेपरेट हो रहे हो। लेकिन मिलते समय कभी भी गुड नाइट नहीं बोलना। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, आपको रूल पढ़ाया गया है कि जूरी, कमेटी और गवर्नमेंट का प्रयोग एकता के अर्थ में एक वचन और अलगाव के अर्थ में बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर यहाँ अलगाव की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर वाज के प्लेस में वर होगा। क्या लगेगा? वर, क्योंकि डिवाइडेड शब्द बता रहा है कि अलगाव, सेपरेशन की बात हो रही है। माय फादर इज इन द टीचिंग लाइन, अब ये स्लैंग का क्वेश्चन है और बिना प्रैक्टिस के कभी सही नहीं होता। हम और आप बोलचाल में कह देते हैं कि हमारा भाई हमारा फला अमुक व्यक्ति टीचिंग लाइन में है, बट लाइन वाइन कुछ नहीं होता। टीचिंग भी एक प्रोफेशन है जो ईमानदारी से किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर माय डियर ये लाइन शब्द के स्थान पर प्रोफेशन लिखेंगे। देखो कीर्ति जी ने एकदम कमेंट में सही आंसर दिया है, सर दियर होगा। कहाँ पर दियर करना? अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्लूरल नंबर जब सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर माय डियर ये समझने की जरूरत है कि जो इट्स है इसके प्लेस में भी दियर हो जाएगा पूरा सेंटेंस, क्योंकि हमें सही करना है यहाँ। बिल्कुल टीचिंग प्रोफेशन होगा। इज इट क्लियर? स्लाइड अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दिया करें सभी साथी बिना कहे। और इस टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में, केवल 10 बजे के पहले, आज 10 बजे रात तक सबको टेस्ट पार्टिसिपेट कर लेना है। जो नहीं कर पाएंगे वो एब्सेंट माने जाएंगे और फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितने लोग टेस्ट देंगे उन पर हम देखेंगे, अगर किसी का कम है, क्यों कम है, उस पर भी विचार करेंगे, उनसे क्लैरिफिकेशन लेंगे कि भाई आपका कैसे कम हो गया। सबको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग 60%। टॉपर तो जाएगा 100 आउट ऑफ 100 और टॉपर की लड़ाई होगी सेकंड में, जो जल्दी करेगा वो जीतेगा, ये भी मुझे पता है। बिल्कुल सही है मन्नू जी, आशा जी। नेक्स्ट 31, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर लवर्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो एक स्लैंग आपके सामने दिख रहा होगा, फैमिली मेंबर्स। आप सही कैसे करोगे? ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, द मेंबर्स ऑफ फैमिली लिख देंगे। नेक्स्ट, इफ द कैटल्स एंटर द फील्ड प्लीज ड्राइव देम आउट। यहां पर पढ़ाते समय हमने ये कहा था कि ऐसा रूल बनता है। कैटल मीन्स होता है मवेशियों का झुंड, जो अपने आप में बहुवचन है, इसलिए कैटल के साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे। माय कजिन सिस्टर इज अ लेक्चरर इन दीन दयाल कॉलेज। कजिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर लगाने से डबलिंग हो जाती है और यहां पर हम सिस्टर को रिमूव करेंगे। माय कजिन इज अ लेक्चरर इन अ दयाल सिंह कॉलेज। नेक्स्ट, जोसेफ वॉज ग्रांटेड फ्रीशिप बाय द प्रिंसिपल। स्लैंग खूब पढ़ाया है आपको और आपको याद भी होना चाहिए कि हाँ ये सब हमने पढ़ा है। जोसेफ वॉज ग्रांटेड फ्रीशिप, कोई एक बुक का नोट्स नहीं है, जान लीजिए सब कुछ इसमें समाहित किया गया है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जोसेफ फ्री स्टूडेंटशिप होगा या फ्री शिप? तो सही क्या होता है? राइट होता है फ्री स्टूडेंटशिप। Mr. Bhatia, our English teacher, takes great pains in his work. यहां पर आपको ध्यान देना है कि मिस्टर भाटिया इंग्लिश टीचर एक स्लैंग है। राइट क्या होगा? द टीचर ऑफ इंग्लिश।
द टीचर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। तो यहां पर माय डियर जो पुलिस लिखा हुआ है उसके साथ हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लूरल नंबर माना जाता है, इसलिए हैव आएगा। इज इट क्लियर? सभी लोग बताएंगे। हम लोग 30 मिनट्स कंज्यूम कर चुके हैं अपने डेटा का और 36 क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं। स्पीड को मेंटेन रखते हुए जब आप करेंगे, आज केवल प्रैक्टिस होगी, याद रखिएगा, और कंप्लीट प्रैक्टिस होगी, ये भी है, चाहे 1.25 घंटे ही क्यों ना हो जाए, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। द वेदर ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेदर मीन्स मौसम होता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम कुछ समय की बात करते हैं तो क्लाइमेट का यूज करते हैं। क्लाइमेट होगा, द क्लाइमेट। याद रहे, जैसे हम दिल्ली गए और हमको वहां का मौसम सही नहीं लगा तो हम बोलेंगे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी। इंग्लिश में वेदर का प्रयोग ऐसे होता है जैसे विंटर ये वेदर हो जाएगा, समर ये वेदर हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे और 48 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ाया भी नहीं गया है। दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वी शुड ऑलवेज ट्रू टू आवर वर्ड्स। खूब अच्छे से रूल पढ़ाए हैं थ्योरी की क्लास में, अब ये प्रैक्टिकल हो रहा है। इस प्रैक्टिस में आपको याद होना चाहिए कि वर्ड शब्द का जब अर्थ होता है वचन तो उसका बहुवचन नहीं बनता है, यानी कि यहाँ वर्ड्स नहीं वर्ड होगा। 20 मेल्स एंड 30 फीमेल्स वर सिलेक्टेड बाय द कमीशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेल एंड फीमेल, तो फीमेल में तो बकरियां भी आ जाएंगी, है ना, मेल में तो गधे भी आ जाएंगे, तो यहाँ मेल शब्द लिखना उचित नहीं है, मेन लिखेंगे। और फीमेल में तो सारे आ जाएंगे, है ना, तो इसमें हम वीमेन लिखेंगे क्योंकि हमें जेंडर डिनोट करना है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 20 मेन, मेल के प्लेस में मेन होगा और फीमेल के प्लेस में वीमेन होगा। दिस वन इज राइट। इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलें। लेट्स प्रोसीड। Question number 40. He does not know the alphabets of English. अल्फाबेट में एस नहीं लगाते। यदि अल्फाबेट का मीनिंग वर्णमाला है तो कभी भी एस नहीं लगाएंगे। अल्फाबेट का एस रिमूव करें। नो समन हैज येट बीन इश्यूड फ्रॉम द कोर्ट। ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया लेकिन याद करेंगे। समन के साथ हमेशा एस रहता है, हम सम्मन लिखते हैं और जब ऐसा करेंगे तो हैज के प्लेस में हैव हो जाएगा, प्लूरल नंबर कंसीडर किया जाता है। वन ऑफ माई फ्रेंड विल बी ऑनर्ड विद द विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द रिपब्लिक डे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा दें, बहुत बार बार आने वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि फ्रेंड के प्लेस में फ्रेंड्स हो जाएगा। यहां से आपको इस 42 नंबर के इस कॉन्सेप्ट पे स्पीड टेस्ट यानी एसटी में भी क्वेश्चन मिलेगा, याद रखेंगे। एसटी में भी यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसको इंपॉर्टेंट लगाएं और अपने माइंड में अपनी कॉपी में एक स्ट्रक्चर लिखें। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, पीएन मतलब प्लूरल नाउन। इज इट क्लियर? दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन? रमेश गुप्ता जी बताएंगे क्लियर है सभी को? Yes. 43. The students who live in the boarding cannot hope to get rich food. The students who live in the boarding cannot hope to get rich food. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्लैंग का। स्लैंग वो शब्द होते हैं जो ग्रामर के अनुसार गलत होते हैं और आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। बोर्डिंग एक स्लैंग है। हम बोर्डिंग के प्लेस में क्या लिखेंगे? बोर्डिंग हाउस लिखेंगे। नेक्स्ट, द मीनार इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। बेहतरीन रूल। मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता क्योंकि वह अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ ब्रिक में एस नहीं रहेगा और स्टोन में भी एस नहीं रहेगा।
हम ब्रिक, ये एस रिमूव करेंगे और ये एस भी रिमूव करेंगे। मैनकाइंड आर टू बी वैल्यूड। मैनकाइंड आपको याद होना चाहिए कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है। ऐसी सिचुएशन में इसके साथ में सिंगुलर वर्ब जाएगी, यानी कि आर के प्लेस में इज हो जाएगा। इज इट क्लियर? She purchased a car for 50,000 rupees. Repeated rule, 1000 के पहले 100 डजन 1000 के पहले अगर संख्या आती है तो इनमें कभी भी एस लगाते नहीं है। इनका बहुवचन और एक वचन एक जैसा ही रहता है, यानी एस को रिमूव करना है। He has lost 100 rupees notes। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर नोट या नोट्स आ जाए तो हम कभी भी रुपी में एस नहीं लगाते हैं, यानी रुपीज में एस नहीं लगेगा, रुपी होगा। ही हैज लॉस्ट 100 रुपी नोट, क्योंकि एक ही है तो यहां भी नोट ही होगा, नोट्स भी नहीं होगा। रुपी नोट। इट इज ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू टेक पेन फॉर हिज चिल्ड्रेन। पेन का अर्थ होता है दर्द और पेन्स का मतलब परिश्रम। तो परिश्रम के सेंस में यहाँ लिखा गया है कि यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के लिए परिश्रम करे। पेन्स होगा, जैसे हमने नो पेन्स नो गेन्स बताया था, तो यहाँ पर माय डियर पेन नहीं पेन्स होगा, परिश्रम के अर्थ में। क्या? परिश्रम। नेक्स्ट, I with my friends went and we saw a theater there। रिप्लाई करें। इस सेंटेंस में आप थिएटर शब्द को थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या ये सही है? तो जवाब मिलेगा नहीं। थिएटर का कोई मतलब नहीं है। थिएटर के प्लेस में हम क्या लिखें तो सही हो जाए? मूवी लिख दें, क्योंकि आप जब जाओगे तो मूवी देखोगे। I with my friends went and we saw a movie there। Next and last of this level 1, she is my cousin sister। कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते हैं, डिलीट सिस्टर। तो कैसी रही ये लेवल 1 की प्रैक्टिस? आप एक बार थम्स अप करके चीयर अप करके बताएंगे क्या एकदम सही जा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है आपका? तो हम लोग लेवल 2 को प्रोसीड करें, इससे पहले आपका रेस्पॉन्स चाहिए। और आपके सामने आ रहा है लेवल 2। लेवल 2 की प्रैक्टिस अब जाएगी आपके सामने, और फिर इसके बाद में रियल एग्जाम क्वेश्चन। ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, जितना टाइम आप दे चुके हो बस इतना ही टाइम आपको हमारे साथ और स्पेंड करना है। और नाउन आपका एकदम ओके। फिर अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि एग्जाम तक नाउन नहीं पढ़ोगे ना, 4 महीने के अंदर परीक्षा हो जानी है, तो भी आपका ये क्लियर रहेगा नाउन। बस आप ठीक से प्रैक्टिस कर लें। ये लीजिए क्वेश्चन लेवल 2। दो माई मीन्स इज स्मॉल, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विद मनी। थोड़ा रूल रिमाइंड करिए। मीन्स का अर्थ यदि वचन या बहुवचन हो सकता है, लेकिन यदि मीन्स का अर्थ आय, इनकम है, तो ऑलवेज प्लूरल, ये प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम मीन्स इज नहीं लिखेंगे, मीन्स आर लिखेंगे। दो माई मीन्स आर स्मॉल, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विद मनी। यद्यपि मेरी आय कम है। नेक्स्ट, ही डज एवरीथिंग फॉर कॉन्संस सेक। ये क्वेश्चन कहां से आ गया? पजेसिव केस से आया। हिसिंग साउंड के जो शब्द हैं वो कॉन्संस और जस्टिस, 2 शब्द मैंने पढ़ाए थे, अभी तक तीसरा तो कोई मिला नहीं। तो माय डियर, ऐसे जो हिसिंग साउंड के शब्द होते हैं उनके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस का यूज नहीं करते। कॉन्संस सेक। कस्टम ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कलेक्टेड एट द एयरपोर्ट। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे।
कस्टम ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कलेक्टेड एट द एयरपोर्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को भी देखिए। कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज और कस्टम्स मीन्स सीमा शुल्क, प्लूरल नंबर बनेगा कस्टम्स, क्योंकि यहां पर सेंस क्या है, रीति रिवाज नहीं है, सीमा शुल्क। The old lady who was cursed to death by a speeding truck was walking in the center of the road. Respond immediately. Question number 4. केवल आप राइट शब्द दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि कहां लगाना है। सेंटर वर्ड यहां गलत है। सेंटर का मतलब होता है जब आप एकदम माप करके और बीच में खड़े होते हो। यहां पर सेंटर नहीं आएगा। सेंटर के प्लेस में क्या होना चाहिए, लगभग के सेंस में मिडिल होता है, जहां मेजरमेंट नहीं होता। इन द मिडिल ऑफ द रोड। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब तक आया नहीं लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है आपके रियल एग्जाम में। द मैनेजर ऑर्डर टू रिमूव ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर विच वर यूजलेस। फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अगर बनाना ही हो तो उसके लिए एप्रोप्रिएट फ्रेज है आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आप पीसेज के प्लेस में आर्टिकल्स लिखेंगे, याद रहे। द जूरीज कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। यहाँ एकता की बात हो रही है तो पक्की बात है कि हम जूरीज नहीं लिखेंगे, पहली चीज तो जूरी ही लिखेंगे। दूसरा कंसिस्ट में एस लगाएंगे क्योंकि एक वचन के अर्थ में। इज इट क्लियर? क्या सभी साथी बताएंगे, हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी लर्नर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोग बताएं इज इट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं? बोलिए एक बार थम्स अप करके। यस, क्रिस्टल क्लियर। सी वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर। क्वेश्चन नंबर 7। वीमेन्स क्लॉथ्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन मेन। रूल पहले सुनिएगा। एज या देन के पहले अगर पजेसिव केस आए तो बाद में भी पजेसिव केस आता है। देखो ना, वीमेन्स लिखा है, यहाँ देन आया है, तो इसके बाद में मेन आया है, तो हम मेन में भी क्या करेंगे, पजेसिव लगा देंगे, एपास्ट्रफी एस, और ये राइट हो जाएगा। यहाँ क्लॉथ नहीं होगा। किसने क्लॉथ लिखा? अरे हम क्लॉथ में तो भाई ES लगा है, इसका मतलब सिले हुए कपड़ों की बात हो रही है, ये तो सही है। His hat was blown off by a strong wind. Let's know what's the difference between air and wind. यहाँ पर माय डियर एयर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एयर मीन्स साधारण हवा होती है, लेकिन जो हवा बड़ी तेज होती है, स्ट्रांग होती है, उसे हम विंड कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ ब्लोन ऑफ माने उड़ा कर ले जाना, तो एयर के प्लेस में विंड आएगा। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस बेहतरीन लग रही होगी, और यदि हाँ तो लाइक करते चलें। आई मे स्पेंड दीज समर वेकेशंस विद वन ऑफ माई फैमिलीज मेंबर्स इन मुंबई। आई स्पेंड दीज समर वेकेशंस विद वन ऑफ माई। निश्चित तौर पर फैमिली मेंबर्स गलत है, एक स्लैंग है। सही क्या होगा? One of the members of my family. One of the members of my family. Next, चलें? Yes. The magistrate has passed order for his release. इंग्लिश में अगर हम प्योरली ग्रामेटिकल बात करें तो नाउन के रूप में ऑर्डर्स लिखा जाता है, ना कि ऑर्डर, प्लूरल नंबर। बहुत अच्छा रूल है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दें, कोई बुराई नहीं है। द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। हिंदी कहेंगे कि मृत्यु का जो फल है वो पाप का फल मृत्यु होता है, लेकिन वेजेज का अर्थ जब फल होता है तो वो एक वचन होता है। यानी कि जब एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? इज। क्रेडिट दिस सम इन माई नेम। क्रेडिट दिस सम इन माई नेम। सभी लोग बताएंगे भाई, देर नहीं करना, सभी को बताना है। आप कभी बैंक जाते हो ना पैसा जमा करने, तो क्या कहते हो? मेरे नाम में जमा कर दो कि अकाउंट में? बोलो ना, क्रेडिट बोलो ना। क्या हो गया भाई? ये
हाँ सही हो गया, चलिए एकदम सही हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर माय डियर नेम नहीं आएगा, है ना। हाँ सिस्टम काम करना बंद कर दिया था, मेरा लेवल 2 बंद करो बंद करो। तो नेम के प्लेस में अकाउंट आएगा, रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, अब सही हो गया। नेम के प्लेस में क्या होगा, अकाउंट हो गया। लेकिन हमें प्रैक्टिस पूरी करनी है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे लाख तूफा आए, ये प्रैक्टिस ना बंद होगी। चलो, सच फिनोमिना हैज एवर बीन सीन बिफोर। आपको याद होगा फिनोमिना शब्द, फिनोमिना प्लुरल नंबर होता है क्योंकि इसका सिंगुलर होता है फिनोमिनन। और जब आपको ये पता है कि फिनोमिना प्लुरल है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि हैज आएगा या हैव, तो आप सभी क्या बोलोगे, हैव आएगा इन प्लेस ऑफ हैज। सम ऑफ द गेस्ट्स वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ रूम। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ग्राउंड होगा या कुछ और, क्योंकि रूम के अंदर ग्राउंड नहीं होता। रूम के अंदर क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। फ्लोर, बिल्कुल। हाँ, फ्लोर की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। फ्लोर मीन्स फर्श, तुरंत लिखिए तेजी से। यस, नेक्स्ट, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। कभी किसी से ऐसे मत पूछना, नहीं तो कोई नाराज हो जाएगा। सही तरीका क्या है, आप पूछना चाहते हो कि तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, तो पूछोगे क्या कहोगे, ध्यान से देखो। आप कहोगे उससे, ये समझने की कोशिश करिएगा कि आपको कहना क्या है। आप कहोगे व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, यानी कि आप योर के साथ, बर्थ के साथ योर को जोड़ेंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, यदि आप ऐसा लिखते हैं तो ये एकदम राइट होगा। इज इट क्लियर। आई मेट हिम इन द हॉस्पिटल एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज स्टेट ऑफ हेल्थ। फिर गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, कहां से, हिज से लेकर के स्टेट ऑफ हेल्थ, ये एकदम गलत है। आप कहोगे गुरुजी राइट क्या होगा, तो राइट होगा द स्टेट, हालत ऑफ हिज हेल्थ। स्टेट को सही कर देते हैं, STAT। अब आप मुझे बताइए, ये एकदम सही हो गया। राइट क्या लिखोगे आप माय डियर लिखोगे व्हाट ही इंक्वायर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ। I met him and in the hospital and inquired about the state of his health। यानी कि ये जो हिज है ना, ये हेल्थ के साथ एसोसिएट होगा। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। हाँ 16 में सेल आंसर करें, वेरी गुड। द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं। रीजन मीन्स कारण होता है, ध्यान से सुनिएगा, और पसंद आए तो लाइक थम्स अप करिएगा। रीजन मीन्स कारण होता है, और कॉज मीन्स भी कारण होता है। क्या, कॉज मीन्स भी कारण होता है, CAUSE, कॉज। ठीक, माय डियर हमेशा याद रखिएगा, जब किसी प्राकृतिक कारण की बात की जाए तो हम रीजन का प्रयोग नहीं करते हैं, कॉज का प्रयोग करते हैं। और अगर मानव निर्मित कारण की बात की जाए तो रीजन लिखते हैं। जैसे कल है, कल जो है नत्था स्कूल नहीं आया था, वो बीमार था। चिंटू कल खेलने नहीं गया, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ये क्या रीजन है। लेकिन अगर कल आंधी जोर से आई थी, इसका क्या होगा, कॉज होगा। बाढ़ आ गई, फ्लड, कॉज होगा। तो यहाँ पर माय डियर अर्थक्वेक, भूकंप की बात हो रही है, ये नेचुरल होता है, इसलिए रीजन के प्लेस में कॉज होगा। इज इट क्लियर, बताएं सभी को समझ में आ गया कि नहीं। इज इट क्लियर, अगर समझ में आए तो बिना कहे एक बार थम्स अप ठोको। और चलते हैं 18 की ओर। नो वन यूजेज ब्लॉटिंग दीज डेज। ऐसे क्वेश्चंस है ना,
ये समझ लो कि ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे, कुछ बचेगा नहीं अब। नाउन चाहे क्वेश्चन जहां से आए मिलेगा यहीं से। ब्लॉटिंग एक स्लैंग है, याद रखना। और इसका सही क्या बनता है, BLOTTING, ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग एक स्लैंग है जो कि गलत है, ब्लॉटिंग पेपर लिखा जाएगा। आई फिनिश्ड द 3/4 ऑफ द वर्क इन अ रिकॉर्डेड पीरियड ऑफ टाइम। काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। जब कभी हमें ऐसा कहना हो कि 3/4, 2/4, तो हम बाद वाले में एस लगाते हैं। 3/4 होगा। कभी कभी आपको यहाँ हाइफन देखने को भी मिलेगा। 3/4, 3/4, इसका मतलब यही है 3/, अरे भाई सही हो जाए, 3/4, 3/4। फिर सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड। नाउन के रूप में जब भी सर्विस आएगा तो इसके साथ में एस लगेगा, यानी ये प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा। क्यों अंजू जी बताएं? ऐसी स्थिति में हैज के प्लेस में क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, और टर्मिनेट मीन्स अंत कर देना, एलिमिनेट, एंड। नेक्स्ट, in the absence of a positive witness, the murder case could not be established against him. In the absence of a positive witness, बहुत ही ध्यान से देखेंगे माय डियर, पूर्ण मनोयोग से समझेंगे। पॉजिटिव विटनेस होता है या एविडेंस? विटनेस तो आदमी होता है, तो यहाँ विटनेस के प्लेस में एविडेंस आएगा, साक्ष्य। भाई साक्ष्य के अभाव में मर्डर केस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट हिम, एविडेंस होगा विटनेस के प्लेस में। आई वांट टू नो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द लेटर। कंटेंट नहीं होता, कंटेंट मतलब तो संतुष्ट होता है। गलती से लोग, जब हम विषय सामग्री की बात करते हैं तो एक्चुअल वर्ड होता है कंटेंट्स, यानी एस लगा रहेगा। आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स द कंटेंट्स ऑफ द, बोलचाल में लोग कहते हैं फलाने टीचर का कंटेंट बहुत दमदार है। ये दिखाने का जो है, ये कंटेंट में जान नहीं है। ये क्या कंटेंट कंटेंट करते रहते हो जी? कंटेंट्स होता है। ये कंटेंट जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो संतुष्ट इसका मीनिंग होगा। और जब हम, कुछ लोग इसको कंटेंट बोलते हैं, कुछ कंटेंट, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये CO है तो का नहीं बोलेंगे। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब हो जाएगा माय डियर विषय सामग्री। जो अच्छी किताबें होंगी उनमें विषय सूची की जगह कंटेंट्स लिखा रहता है। ये आपके दिमाग में सनद रहना चाहिए। इट शुड बी नोटेड इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 23, द शिप struck the huge rock which caused a great damage to his front portion. क्वेश्चन नंबर 23, लेवल 2। बात किसकी कर रहे हैं? शिप। शिप का प्रयोग या रेलवे ट्रेन का प्रयोग या किसी देश का नाम हो, इनको हम फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करते हैं। क्यों जी, जेंडर पढ़े हो ना? तो जब फेमिनिन जेंडर है तो हिज नहीं आएगा, हिज के प्लेस में हर आएगा। इट्स भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर आएगा। इज इट क्लियर? हम सब करके बताएं, क्या ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही ध्यान से देखना है। 24, पुलिस इंक्वायर्ड हैंगर्स ऑन अबाउट द एक्सीडेंट। हैंगर ऑन का मतलब आप समझ सकते हो, जो आसपास लग्गू भग्गू रहते हैं। तो ये रूल याद रखें कि कभी भी प्रेपोजिशन में एस नहीं जुड़ता है। ऑन एक प्रेपोजिशन है, इसमें एस तो जुड़ेगा ही नहीं। हैंगर में एस लगेगा, हैंगर्स ऑन, यहाँ पर आपका ये एस रिमूव होके हैंगर में लग जाएगा। ऑल द जेंट्स सर्वेंट्स एंड लेडी सर्वेंट्स ऑफ दिस हाउस आर ऑनेस्ट। ये जेंट्स कहना भी उतना उचित नहीं है, इसको मेन सर्वेंट कहो। और लेडी कहना तो बिल्कुल गलत है। नौकरानी के लिए आप वीमेन सर्वेंट कहिए, तभी आप जेंडर को डिनोट कर पाएंगे। 25 में, quite a number of aircrafts were destroyed on both sides in the 1965 Indo-Pak War। आपको याद होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट सीरीज, स्पीसीज, ये है ना, उसी में से आया था आपका सैमन, ट्राउट, कॉड और शीप, डियर। याद आया? 3 जानवर हमने बताए थे, शीप,
डियर, और कौन सा है तीसरा बताएंगे थोड़ा एक बार? स्वाइन। ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं, अर्थात एयरक्राफ्ट में कभी भी एस नहीं लगाएंगे, एयरक्राफ्ट का एस रिमूव करेंगे। और जब एस रिमूव करेंगे तो आपके मन में आएगा कि क्या वर हो जाएगा? बिल्कुल वर ही रहेगा, वाज नहीं होगा। क्वाइट अ नंबर ऑफ बहुवचन का सेंस दे रहा है ना। हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं, तो वाज नहीं होगा, वर ही रहेगा, राइट। इस रूल को रिवाइज करिए। 27. Mythology has it that all the offsprings of King Sagar were turned into stone by the curse of Seg Kapila. बहुत ही ध्यान से देखना है। Mythology has it that all the offsprings of Kapil Sagar turned into stone by the curse of Seg. तो आपको याद है ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान होता है, और इसमें ये वही सीरीज है जिसमें से आपका इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी आया था। इनमें कभी भी एस लगाकर बहुवचन नहीं बनाते, इनका बहुवचन नहीं बनता ऑफस्प्रिंग का, संतान, एस रिमूव करेंगे। नेक्स्ट 28. फिशरमैन हुक्ड मैनी सैमन फ्रॉम हिज दिस स्ट्रीम मतलब जलधारा। तो सैमन, कॉड, ट्राउट तीनों में से कोई भी मछली आएगी तो उनके साथ में आप एस नहीं लगाएंगे, यहां पर इस एस को धीरे से रिमूव कर दो और पूरा रूल जाके रिवाइज कर लेना। द एंटायर स्टाफ आर यूनाइटेड इन दियर डिमांड। रूल याद करो पहले। कलेक्टिव नाउन एक वचन माना जाएगा, स्टाफ इज। देयर आर 2 वेटिंग मेंबर्स इन आवर पार्टी। वेटिंग मेंबर्स एक स्लैंग है जो कि अभी तक आपको शायद पता नहीं था, याद रखेंगे। वेटिंग मेंबर्स के प्लेस में बहुत ही बेहतरीन वर्ड होता है रिजर्व्स। और हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। अब शायद एक नया सेगमेंट 50+30 80 क्वेश्चन करने के बाद हमारे साथी, और मैंने कहा है कि हर टॉपिक में लगभग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और वो आपके सामने हो रहा है। इतना तो हो ही रहा है। अभी 25 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, जो भी हमारे पेड विद्यार्थी हैं तो उनके लिए। अब रियल एग्जाम क्वेश्चंस, ये सिस्टम, हाँ काम करो, कायदे से काम करो भाई। रियल एग्जाम क्वेश्चन कह रहा है कि माय सिस्टर हैज रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। आपको बताना है कि यहां पर गलती क्या है, और एक बेहतरीन रूल मिलने वाला है। जब भी दो शब्द किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हैं तो वो सिंगुलर नंबर होते हैं, यानी कि यहां पर पेजेज नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। ये रूल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नंबर 2, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है कि यदि वन ऑफ आए तो फिर प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए तो बनेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से ध्यान रखिएगा, बिलीव्स हो जाएगा ऑप्शन ए। ही हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। अ लॉट ऑफ के बाद भी नाउन कैसा होगा? प्लूरल नंबर, तो डिफिकल्टीज IES हो जाएगा ऑप्शन ए। The well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame. The well-known pianist had to practice, यहाँ practice verb के रूप में आया है तो CE नहीं होगा, स्पेलिंग SE होगी, ऑप्शन बी। I must compliment you on your good manners, तेजी से जवाब करेंगे, and your impeccable behavior. I must compliment on your good manners and your impeccable behavior. थोड़ा जवाब करें, देखना चाहते हैं हम 5 नंबर में। देखना चाहता हूं मैं कौन सही बता रहा है। ऑप्शन बोलो ABCD, 5 नंबर में सी जा रहे हैं। अच्छा, एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। अच्छा, और बताएं मंजू जी के बाद मन्नू जी 5। भाई सी में आपको क्या गलती मिल गई? यहां देखो, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यहां पर सम्मान के रूप में कहा जा रहा है।
तो ये ई नहीं होगा, ई के प्लेस में आई होगा, कॉम्प्लीमेंट। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स। कॉम्प्लीमेंट जब किसी को आप तारीफ करते हो ना, तो वहां पर आई होती है स्पेलिंग में, COMPLIMENT। फंस गए छोटे में ही। और वो कॉम्प्लीमेंट्स जो हमने बताया था वो एस लगाने वाला, वो नाउन के रूप में बताया था। चलो ठीक है, कुछ लोगों को याद तो है कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग। ई जब आएगा तो उसका मतलब पूरक होता है, नाउन के रूप में आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है, रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स जो समझाए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा। वर्ब है मस्ट के बाद, इसलिए एस नहीं लगेगा, ठीक है, V1 का यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा अंजू जी, मतलब थोड़े से क्वेश्चन में फंस गए हैं, थोड़ा घूम गया। नेक्स्ट, they are politically important family, one of his sister is minister and another is married to a minister। तो यहाँ भी वही रूल है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। वन ऑफ हिज क्या हो जाएगा, तेजी से बोलिए। वन ऑफ हिज सिस्टर्स होगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट, आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स एंड आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर्स। कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता, ऑप्शन क्या बनेगा, सी। अब मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपके कॉमन सेंस पर आधारित है और बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब करिए। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे अभी तक किसी भी साथी का रिप्लाई नहीं आ रहा, तेजी से जवाब करेंगे और यहाँ पर अर्थ निकालिए और एपॉस्ट्रोफी एस लगाइए। अ मोमेंट्स डिले, एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ऑप्शन ए, एक क्षण की देरी। गुड। द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। टेबल के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा क्योंकि यह निर्जीव है। इसका सही होगा द लेग्स ऑफ द टेबल, ऑफ लगा के बनाएंगे, ऑप्शन ए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है। सीनरी का बहुवचन नहीं बनाते, सीनरी होगा, यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा जी, ऑप्शन आपका बनेगा ए। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। पोएट्री का प्लूरल नहीं बनता है और इस तरीके से पोएट्रीज के प्लेस में पॉइंट्स होगा, ऑप्शन बी। द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगाते, ऑप्शन ए। फटाफट आंसर करते रहो। द मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स। वैसे तो यहाँ दो गलतियां हैं, लेकिन बड़ी गलती मानी जाएगी नंबर की, यानी कि मदर्स इन लॉ होगा। मेन शब्द में एस लगाते हैं, कंपाउंड नाउन का बहुवचन मदर इन लॉज नहीं, मदर्स इन लॉज होगा। हालांकि लेडी डॉक्टर भी स्लैंग है, ये भी गलत है, लेकिन स्लैंग की गलती बड़ी छोटी सी मामूली गलती होती है, माफ कर देते हैं। रियल एग्जाम क्वेश्चन। आई रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रेन हैड इनफ स्पेस टू प्ले। क्वेश्चन नंबर 14, खेलने के लिए जगह की बात हो रही है, स्पेस नहीं, जगह के लिए रूम शब्द का प्रयोग होता है, याद रखना है, भूलना मना है। इनफ रूम टू प्ले। 15 नंबर, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेज द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन देखते हैं शायद आंसर आ जाए आपके द्वारा। जस्टिस और केयर्स, तो ध्यान रखना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जस्टिस, और इसके पहले निश्चित तौर पर आर्टिकल नहीं आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, यानी कि दा को रिमूव करेंगे और ऑप्शन बनेगा बी। इस तरीके से ही ऑलवेज प्रैक्टिस, तो सही एकदम। इस तरीके से ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। किसी भी हेल्प के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, याद रखिएगा। आप किसी भी समय व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। एक बार में ना मिले तो 2 बार करिए, पूरी आज़ादी है। पढ़ते रहिए और इस बार मंजिल को फतेह करना है। पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ, ये समझ करके कि आज इसमें अच्छा करना है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।